गुरुकुल कुरुक्षेत्र के 112वें वार्षिक महोत्सव के अवसर पर कल रात को आपने बालकों के बहुत ही प्रेरणादायी सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद लिया और इस समय आपने इनके केवल शारीरिक कार्यक्रमों का आनंद लिया। ऐसे इस पवित्र अवसर पर सौभाग्य से हमारे बीच में हरियाणा प्रदेश के कुछ अधिकारी लोग जो इस गुरुकुल से बहुत स्नेह रखते हैं, अपनापन रखते हैं और हमारे परिवार का हिस्सा है, सुख दुख के साथी हैं। ऐसे आदरणीय श्री मनीष लोहान जी HCS अधिकारी हैं, संयुक्त सचिव हैं हरियाणा सरकार में। मैं गुरुकुल कुरुक्षेत्र के इस पावन वार्षिक उत्सव पर आप सबके बीच में उनका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। हमारे बीच में श्री मोहित कौशिक जी, मैं उनको अपना हनुमान कहता हूं। वो ऐसे हैं, जब धरती का कोई काम अटक जाए तो वो असंभव को संभव बनाना उनकी बहुत बड़ी एक महारत है। बहुत ऑनेस्ट, ईमानदार, समर्पित गुरुकुल परिवार का हिस्सा। ऐसे हमारे आजकल डिप्टी डायरेक्टर हरियाणा सरकार में मेरे आग्रह पर यहाँ पधारे, उनका भी मैं बहुत हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। और डॉक्टर मनोज कुंडू जी जो संयुक्त निदेशक हैं बागवानी हरियाणा सरकार में, बेटा भी उनका यही पढ़ता है और बहन का बेटा भी यही पढ़ता है। इस गुरुकुल का हिस्सा है, सुख दुख के अपने साथी हैं, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। ये गुरुकुल कुरुक्षेत्र आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा द्वारा संचालित संस्था है। उसके माननीय महामंत्री श्री उमेश शर्मा जी हमारे बीच में हैं, उनका बहुत अभिनंदन एवं स्वागत। लेफ्टिनेंट कर्नल नितेश कुमार जी हैं, एडम ऑफिसर 10 हरियाणा बटालियन NCC। हमारा जो NCC के विंग चलते हैं वो उनके नेतृत्व में गतिमान हैं। आदरणीय लेफ्टिनेंट कर्नल साहब का भी बहुत अभिनंदन। और हमारे गुरुकुल के प्रधान श्री राजकुमार जी गर्ग जो पूरा समय यहाँ की व्यवस्था को आगे बढ़ाने में देते हैं, वो भी उपस्थित हैं। हमारे ब्रिगेडियर PK शर्मा जी जो हमारे डायरेक्टर हैं गुरुकुल के, जिनके मार्गदर्शन में ये प्रगति, उन्नति, विकास है। और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती रितु शर्मा जी हमारे बीच में, हमारे गुरुकुल के वाइस प्रेसिडेंट श्री सतपाल जी आर्य, प्राचार्य श्री सुबे प्रताप जी, मेरे बहुत घनिष्ठ साथी इस गुरुकुल के विकास में, जिन्होंने मेरे कंधे से कंधा मिलाकर 10-12 वर्ष तक यहाँ सेवा की। ऐसे आदरणीय श्री जगदीश जी आर्य और शिव कुमार जी आर्य, मेरे परम स्नेही, आर्य समाज का गौरव, वैदिक विद्वान प्रवक्ता आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र विद्यालंकार जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित महानुभाव, पूरे भारतवर्ष के विभिन्न कोने से आए हुए हमारे अभिभावकगण, प्यारे प्यारे ब्रह्मचारियों, विद्यार्थी, 19 प्रांतों के बच्चे इस समय गुरुकुल कुरुक्षेत्र में हैं। आपकी लंबी बात न करते हुए आज हमें इस बात की प्रसन्नता है कि 1981 में जब इस गुरुकुल को मैंने संभाला था आर्य प्रतिनिधि सभा के नेतृत्व में, उन्होंने मुझे इसलिए नहीं भेजा था कि यहाँ ऐसा गुरुकुल चलेगा। उस समय महाशय भरत सिंह नाम के एक हमारे मंत्री होते थे और यहाँ IPS अधिकारी रिटायर्ड होकर इस गुरुकुल के प्रधान बनाए गए थे।
उनका नाम था चौधरी सत्यदेव सिंह जी। मेरे को 21 साल की आयु में वो शब्द मेरे को याद है। 21 साल की मेरी आयु थी और महाशय भरत सिंह ने चौधरी सत्यदेव सिंह को बोला कि इस गुरुकुल की रखवाली करने के लिए, ये नहीं इसको चलाने के लिए, इस गुरुकुल की रखवाली के लिए एक मजबूत पाली को लेके आया हूं। हरियाणा की भाषा में देखो कि जवान छोरा है, यहाँ चारों तरफ कब्जे होते हैं, तो इनको रुकवाने में आपकी चौधरी साहब ये मदद करेंगे। ये पहचान थी हमारे इस गुरुकुल की। टूटे फूटे भवन, कोई चार दीवारी नहीं, जहां बैठे हो, या एक छोटा सा ग्राउंड था, बाकी सब खेती होती थी और इसी खेती अंदर वाली से गुजारा होता था। क्योंकि गुरुकुल की जो जमीन है 180 एकड़, जो लाला ज्योति प्रसाद जी ने दान में दी हुई थी, वो यहाँ के अकर्मण्यता के कारण लोगों ने सारी पे कब्जे कर लिए। 22 साल की गिरदावरी लोगों ने अपने नाम कर ली। वहां हमारा कोई दखल नहीं था, कोई आय का स्रोत नहीं था, सरकार कोई ग्रांट देती नहीं थी। यहाँ एक आचार्य विश्वनाथ जी होते थे, यहाँ एक धोबी होते थे साधुराम जी। उन्होंने मेरे को बताया कि यहाँ विश्वनाथ आचार्य जी जो थे, वो रात के 12-1 बजे टेम्पू मंगाया उन्होंने, घर का सामान अपना लेकर रात को चुपचाप यहाँ से चले गए। कोई सामान चोरी करके नहीं लेके गए, अपना ही सामान लेके गए। क्यों गए? कहते कि यहाँ जो 50-40 बच्चे पढ़ते, इनका भरण पोषण करने की व्यवस्था नहीं, बच्चे भूखे मरते, मेरे में सामर्थ्य नहीं, मेरी हिम्मत नहीं, इसलिए मैं छोड़ के जा रहा हूँ। और वो चले गए। ये अवस्था हमारे इस संस्थान की थी, दीनहीन और बंद प्राय अवस्था थी। लेकिन प्रयास हुआ, मेहनत हुई और 22 वर्ष तक लगातार जो बच्चे यहाँ पढ़ते थे उनके लिए गेहूं चावल मैं गांव मंडियों से मांग के लाता था। और ये जितने भवन आप चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं, अब पुराना इनमें केवल हमारा गेट हमने बचा के रखा छोटा सा। इसके ऊपर वाली भी बिल्डिंग अपने कार्यकाल में बनी। यहाँ सरकारी कोई अनुदान आज तक भी नहीं, उस समय भी नहीं था। लोगों का सहयोग, लोगों का प्यार, लोगों का दान, इतना सम्मान से हमने यहाँ लगाया कि उन्होंने कोई सहयोग में कमी छोड़ी नहीं। और बच्चों के साथ हमने इतनी मेहनत की, खेल के मैदान से लेकर पढ़ाई के क्षेत्र तक, बालक के चहुमुखी विकास के लिए रात दिन काम किया। और उसका परिणाम हमारी सारी टीम ने जो मेहनत यहाँ पे की, जिस गुरुकुल में कोई आदमी बच्चे नहीं भेजता था, पिछले वर्ष 13,000 बच्चे देश से प्रवेश के लिए यहाँ पर आए। और हमने तो 250-300 ही बच्चे लेने होते, इससे ज्यादा जितने पास आउट हुए उतने ही हम ले पाते हैं। तो ऐसी विपरीत जो परिस्थिति थी, उनमें यहाँ काम हुआ। गौशाला के नाम पर यहाँ 55 गाय भैंस थी और 18 किलो दूध होता था। ये हालत हमारी थी। वो सारी मैंने लोग बुलाए, जिसको जो पसंद है ले जाओ इसको। और कुल 3 गाय से मैंने गौशाला 1982 में शुरू की। कुछ मैंने सेठ लोगों से, मंडियों से एक गाय दान में ली। ऐसी मैंने 10-12 गाय बनाई बच्चों के दूध के लिए, और फिर उनकी नस्ल सुधार का काम किया। इतनी मेहनत उस पे हुई कि वो एक अलग काम है। लेकिन उसका परिणाम आज क्या है? आज भारतवर्ष में गौशाला के नाम पर यदि कोई गौशाला नंबर 1 है तो गुरुकुल कुरुक्षेत्र की। और इसमें
इस समय मोहित कौशिक जो हमारे हनुमान जी हैं, इनका बहुत बड़ा योगदान। आज गौशाला जो ना कुरुक्षेत्र की, इसमें 6 भारतीय नस्लों पर हम काम करते हैं। साहिवाल, थारपारकर, राठी, गिर, हरियाणवी, लाल सिंधी, 6 ब्रीड की गाय, हॉस्टन, फ्रीजन और जर्सी भी। पहले हम ज्यादा क्रॉस ब्रीड गाय रखते थे, हमें इसके गुण के ज्यादा जानकारी नहीं थी। अब वो 50-50 है, इतनी ही देसी गाय है, इतनी ही अंग्रेजी गाय। लेकिन जो हॉस्टन, फ्रीजन, जर्सी है, वो हमारी 55 लीटर पर डे दूध देने वाली गाय इस समय गुरुकुल में, और 40 लीटर 1 मन दूध देने वाली तो 20-30 गाय। इस समय आज के दिन 18 क्विंटल दूध प्रतिदिन है, और इस साल इन सर्दी में 25 क्विंटल दूध प्रतिदिन पैदा यहाँ होगा। ये रिकॉर्ड बनने वाला पूरे देश में। और देसी गाय भी हमने इतनी नस्ल बनाई है, एक भी देसी गाय हमारी 12 किलो से नीचे की नहीं, 22 किलो तक की हमने तैयार कर दी। ये व्यवस्था जो भारत के नस्ल सुधार गौ माता को बचाने का, हम सुखी गौ माता की, बोलो हिंदू लोगों, गौ माता की जय, गौ माता की जय। ना दूध पिएंगे ना पालेंगे, गौ माता की जय हो जाएगी। क्यों भाई? ना तो तुम गाय पालते, ना गाय का दूध पीते, गौ माता की जय कैसे होगी? मंदिर में जाते हैं, मूर्ति पर तिलक करते, गौ माता की जय हो जाएगी? गौशालाओं से गौ माता नहीं बचेगी, वो तो बेचारियों के बाड़े हैं, मर जाती, खत्म हो गई। गाय बचेगी, गौ बचेगी किसान के खूंटे पे जाने से। गुजरात में 10 लाख किसान मैंने प्राकृतिक खेती से जोड़े, 10 लाख जो प्राकृतिक खेती करते हैं, और 2 लाख देसी गाय मैंने किसानों के खूंटे पे बंधवा दी। और उन 2 लाख गाय को गुजरात सरकार की ओर से 900 रुपये महीना मैं गुजरात सरकार से दिलवाता हूं किसान को गाय के रख रखाव के लिए। और अब पूरे देश में भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने प्राकृतिक खेती जो एक मिशन मैंने बना दिया, और आप सबको जान के होगी, ये जो आपके प्यारे बेटे हैं ना, देखा आपने इनका मलखम कार्यक्रम, ये बहादुर वीर जो हैं, ये इसका कारण है कि हम यहाँ प्राकृतिक आहार इनको देते हैं। जहर मुक्त सब्जी, भाजी, दाल, सब्जी, जो अनाज है, ये जहर मुक्त इनको मिलता है। और गौशाला में गायों को भी वही चारा मिलता जिसमें कोई पेस्टिसाइड, जहर नहीं होता, वो दूध पीते हैं। आप जितने माता पिता यहाँ बैठे हैं ना, 1-2% को छोड़कर कोई भी माता पिता वो भोजन खुद ही नहीं खा रहे, बच्चों को कहां से दोगे? आज जो आप खा रहे हैं सब में यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड जहर पड़ रहा। हार्ट अटैक, डायबिटीज, कितना कैंसर सारे देश और दुनिया में बढ़ रहा, अस्पताल भरे पड़े। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह अभियान पूरे राष्ट्र में बढ़ाने का एक अभियान छेड़ा, और मैं इस काम पे लगा हूं। पूरे देश में आने वाले समय पर यह काम बहुत बढ़ने वाला। पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने भारत के बजट में प्राकृतिक खेती को अलग से बजट दिया है, और लगातार इस बात के लिए प्रयासरत हैं, और मैं इस काम पे उन्होंने जोड़ दिया कि मैं लगा हुआ हूं, और हरियाणा में भी अब इस काम को और आगे बढ़ाएंगे। तो लंबी बात न करते हुए आज की स्थिति गुरुकुल कुरुक्षेत्र की आपके सामने है। आपको जान के खुशी होगी कि पिछले इस 2024 जो चल रहा है, इस 2024 में 17 बच्चे एनडीए ज्वाइन कर चुके हैं हमारे गुरुकुल कुरुक्षेत्र। 9 बच्चों ने आईआईटी ज्वाइन किया है, 5 बच्चों ने एनआईटी ज्वाइन किया है, और ट्रिपल आईटी में 1 बच्चा गया है, और नीट में इस साल 9 बच्चों ने जगह बनाई अकेले गुरुकुल में।
2017 से लेकर आज तक 61 बच्चे हम भारतीय सेना को लेफ्टिनेंट बना के दे चुके हैं। 61 बच्चे और 31 बच्चे हम IIT में दे चुके हैं। 44 बच्चे हम NIT में दे चुके हैं। 10 बच्चे IIIT में दे चुके हैं। 18 बच्चे नीट में जा चुके हैं अकेले गुरुकुल से। और आपको जानकर खुशी होगी, अब हमारे गुरुकुलों की श्रृंखला, आप लोगों का जो प्रेशर था कि हम बच्चे कहाँ लेकर जाएं, 13 हजार आते, बाकी कहाँ जाए, तो हमारे मित्र आदरणीय जगदीश आर्य जी बैठे, शिव कुमार जी और माननीय डॉक्टर राजेंद्र जी, उनको मैंने कहा लोगों का इतना दबाव है, कोई माँ बाप नहीं चाहता कि हमारे बच्चे व्यसनी बने। आज बड़े बड़े संस्थान जहां ड्रग्स का प्रचलन हो रहा है, युवा पीढ़ी नशे से बर्बाद हो रही है, सारा दिन बच्चे मोबाइल और टीवी गंदगी का सामना करते हैं, वातावरण दूषित है, बच्चे बच नहीं पाते गंदगी से। इस बात को लेकर हमारे साथियों ने मिलकर हमने अभियान चलाया कि जैसा ये गुरुकुल कुरुक्षेत्र है, ऐसे 4 और एक बेटियों का और 3 बेटों के गुरुकुल बन चुके हैं। एक ज्योतिसर में, 2 नीलोखेड़ी में, बेटियों का अंबाला में, और जो व्यवस्था आप यहाँ देख रहे हैं उसी ज्यों की त्यों व्यवस्था सब मैं अपने नियंत्रण में इन सारे कार्यक्रमों को करा रहा हूं। आपको जानकर प्रसन्नता होगी, एक एजुकेशन वर्ल्ड संस्था है जो पूरे देश में जितने भी शिक्षण संस्थान हैं उनके लिए रैंकिंग देती है, वहां की स्थिति को देख करके कौन किस स्तर पे है। तो उन्होंने 2 कैटेगरी में बांटे हैं संस्थान पूरे भारत के। एक हेरिटेज जो 100 वर्ष से पुराने हैं, ये जो गुरुकुल कुरुक्षेत्र जहां बैठे हैं इसकी स्थापना को 112 साल हो गए। ये 100 वर्ष से पुरानी संस्था है, स्वामी श्रद्धानंद जी की स्थापित, हेरिटेज में आ गई है। एजुकेशन वर्ल्ड द्वारा लगातार पिछले 9 साल से, अभी 5 दिन पहले ब्रिगेडियर साहब वो सम्मान लेके आए हैं, क्या नाम, गुड़गांव से, 9वीं बार गुरुकुल कुरुक्षेत्र हरियाणा में नंबर 1 हेरिटेज में स्थान है, और पूरे इंडिया में, भारत में हमारा 10वां स्थान है। कितने लाख स्कूल देश में होंगे, कितने लाख, उसमें हम भारत में नंबर 10 में गुरुकुल कुरुक्षेत्र और हरियाणा में नंबर 1 हेरिटेज में, 100 वर्ष पुराने में। और अगला ध्यान करो, 100 वर्ष के बाद जिनका कार्यकाल कुछ भी नहीं है, हमने जिन गुरुकुलों की स्थापना की, नीलोखेड़ी ज्योतिसर में, ज्योतिसर का गुरुकुल जिसकी स्थापना को आज 4था साल है, वो पूरे हरियाणा में नंबर 1 गुरुकुल घोषित हुआ है अभी 5 दिन पहले, पूरे हरियाणा में नए में। और इंडिया में वो 11वें स्थान पे आया है, पूरे देश में 11वें नंबर पर। अब मुकाबला हमारा ही है। और गुरुकुल नीलोखेड़ी वो पूरे हरियाणा में नंबर 2 पे आया है और इंडिया में 13 नंबर पे आया है। और हमारा बेटियों का जो गुरुकुल है अंबाला में, वो हमारा पूरे हरियाणा में 4थे नंबर पे आया है और पूरे इंडिया में 14वें स्थान पे आया है। तो आप इससे अनुमान लगाओ कि अब मुकाबला बाकी दुनिया से हमारा नहीं, अपनों में ही मुकाबला है। और जो स्थिति यहाँ, वहां के भी बच्चों ने IIT में जा रहे हैं, NDA में जा रहे हैं, हर क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित करते हैं, क्योंकि पूरी व्यवस्था सब गुरुकुलों की मैं देखता हूँ। बच्चों को क्या भोजन मिल रहा है, स्वास्थ्य की क्या है, खेल कूद में कैसे हैं, शिक्षा में कैसे बढ़ाना है, ये सारी व्यवस्थाओं को लेकर हम चलते हैं।
तो माँ बाप और ये बच्चे सौभाग्यशाली हैं कि जिनको आज के इस युग में जहाँ चारों तरफ बच्चे के भटकने के अवसर हैं, बर्बाद होने के रास्ते खुले हैं, लेकिन यहाँ आपके बच्चे हमारे गुरुकुलों में सभी जगह ऐसे सुरक्षित हैं, ऐसे सुरक्षित हैं जैसे वेद का एक मंत्र कहता है, उपनय मानो ब्रह्मचारिणम कृणुते गर्भमंता। वेद में लिखा है कि बालक गुरु के आश्रम में, गुरुकुल में ऐसे सुरक्षित होना चाहिए जैसे माँ के पेट में गर्भ सुरक्षित होता है। जब बालक माँ के पेट में होता है तो बालक पेट में भोजन नहीं लेता, माँ के भोजन में उसका भोजन है। गर्भ चलता नहीं, माँ के चलने में उसका चलना है। गर्भ सोता नहीं, माँ के सोने में उसका सोना है। जैसे माँ और गर्भस्थ बच्चे का निकट का संबंध है। जब गुरु और शिष्य, गुरु धर्म का पिता बनता और शिष्य धर्म का पुत्र बनता, और उस समय मानव के निर्माण की जो प्रक्रिया चलती, वहां सही अर्थों में इंसानियत पैदा होती, मानवता पैदा होती है, उच्च गुणों युक्त बालकों का निर्माण होता है। इसी सोच को लेकर हम काम करते हैं। हमारे सभी गुरुकुलों का मिशन अक्षर ज्ञान देना मात्र नहीं, हमारे 3 मिशन हैं। पहला उत्तम संस्कार, दूसरा उत्तम स्वास्थ्य और तीसरा उत्तम शिक्षा। तीनों का कॉम्बिनेशन, और इसी मिशन पे हम काम करते हैं। हमारे यहाँ जो बच्चा आ गया, माँ बाप को निश्चित हो जाना है कि बच्चा आपके बुढ़ापे की लाठी की कोई चिंता नहीं रहेगी। या तो मातृ देवो भव पितृ देवो भव का पाठ किया जाता है। रात को बच्चों के कार्यक्रम आपने देखे, कितना समर्पण एक माँ बाप के प्रति बालक में हो सकता है। वो सब विद्या यहाँ दी जाती है। पढ़ लिख करके मान बने, देश में राष्ट्र का नाम ऊंचा करें। आज प्रधानमंत्री जी विकसित भारत की ओर आगे बढ़ रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हमारे ये गुरुकुल, मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस मेहनत और परिश्रम से हमारे सभी गुरुकुलों में काम चलता है, आज हजारों बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं। ये भारत का स्वर्णिम भविष्य बनने वाले हैं, ये राष्ट्र का गौरव बनेंगे, हर क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित करेंगे और माता पिता और कुल के गौरव को भी बढ़ाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब माता पिता चल के आए। अब दिवाली का बड़ा पर्व है, अनेक उत्सव आते हैं, हमारे यहाँ त्योहार आते हैं। आप सबको दिवाली की शुभकामनाएं, अन्य सभी पर्वों की शुभकामनाएं। गुरुकुल परिवार कामना करता आप सबके घरों में सुख हो, समृद्धि हो, आनंद हो, संतोष हो, सब सुखी और फलते फूलते रहें। और ये गुरुकुल परिवार यूं ही राष्ट्र और समाज की सेवा में आगे बढ़ते रहें। आप सबका सहयोग परिवार की तरह बना रहे। आपका धन्यवाद। और पुनः मैं विशेष रूप से हमारे आग्रह पर आए आदरणीय श्री मनीष लोहान जी एक्सीएस, आदरणीय मोहित कौशिक जी, भाई मनोज कोंडली जी, कर्नल नीतीश कुमार जी, इन सब अतिथियों का अभिनंदन करते हुए आप सबके प्रति भी शुभकामना। धन्यवाद। प्रेम